एक शांत से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर, सामने आम का पेड़ और बरामदे में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी, यही उनकी दुनिया थी। दादी के बच्चे शहर में रहते थे, इसलिए उनका समय ज्यादातर अकेले ही गुजरता था। लेकिन दादी का दिल बहुत बड़ा था। वे रोज सुबह उठकर अपने बरामदे में बैठती और चावल के दाने फैलाया करती। एक दिन एक सफेद सुंदर कबूतर फड़फड़ाते हुए उनके बरामदे में उतरा। वह भूखा था, लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी। दादी ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, आओ बेटा, खाना खा लो। उनकी कोमल आवाज सुनकर कबूतर धीरे धीरे पास आया और दाने चुगने लगा। उसी दिन से वह हर सुबह दादी से मिलने आने लगा। दादी उससे बातें करती, उसे पानी पिलाती और उसका नाम गुटरू रख दिया। दिन गुजरते गए और दादी और गुटरू की दोस्ती और भी गहरी होती गई। दादी का अकेलापन अब गायब हो चुका था, लेकिन एक शाम तेज आंधी और बारिश आने लगी। दादी चिंतित होकर अपने दरवाजे पर खड़ी रही। तभी अचानक उन्हें छत पर हल्की सी टप टप की आवाज मिली। जब वे ऊपर पहुंची तो देखा गुटरू बारिश में घायल होकर गिर पड़ा था। उसके पंख भीग चुके थे और सांसें भारी थीं। दादी ने उसे चादर में लपेटकर अंदर ले आई। कई दिनों तक वे उसे हल्दी, गर्म पानी देती, उसके पंखों पर दवा लगाती और उसे अपनी गोद में सुलाती। धीरे धीरे गुटरू फिर से ठीक होने लगा। एक सुबह उसने अपने पंख फैलाए और हल्के से उड़कर दादी की हथेली पर आ बैठा। उसकी आंखों में जैसे कृतज्ञता की चमक थी। वह बार बार दादी के गाल से अपना सिर रगड़ रहा था, जैसे कह रहा हो, तुमने मेरी जान बचाई। दादी की आंखें भर आईं। वे बोलीं, जाओ बेटा, आसमान तुम्हारा है, लेकिन मिलते रहना।